गिटार पर सारे गामा पाधा निशा कहाँ होता है, कैसे बजाएं। गिटार साथियों वेस्टर्न पद्धति है, पाश्चात्य सभ्यता का इंस्ट्रूमेंट है, बट जो संगीत की बनावट है सभी वाद्य यंत्रों पर एक ही होती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट पर भी जो हमारी थ्योरी है, जो हमारा भारतीय संगीत है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो उसी को हम समझेंगे आज की वीडियो में कि हम गिटार पर सारे गामा पाधा निशा कहां पर है, कैसे बजाएं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। चले देखते हैं कि कहां पर हमारे गिटार पर सारे गामा पाधा निशा होगा। यह वीडियो देखने के बाद साथियों आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, गिटार से, कीबोर्ड से, हारमोनियम पर। राइट? क्या है, जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तानी पद्धति में हम कहीं से सा बनाते हैं, मान लें एग्जाम्पल के तौर पे मेल के लिए हमारा पहला काला सा होता है ना, तो सा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा सा, सा, रे, गा, मा। मतलब कि हमारा एक पैटर्न बनता है भैया, क्या, किस चीज का? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी का। राइट? और उसके बाद यहां से हमारा फिर से दूसरा सारे गामा पाधा निशा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा ऑक्टिव स्टार्ट हो जाता है। राइट? किसमें? हमारे भारतीय पद्धति में। सेम चीज यही साथियों हमारे वेस्टर्न या यूं कह लें कि इंग्लिश पद्धति में भी यही चीज है। क्या है कि इंग्लिश पद्धति में, वेस्टर्न पद्धति में कहां से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। कहां से? ए से स्टार्ट होता है। तो जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, कहां तक जाता है साथियों? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक जाता है। राइट? और फिर क्या होता है, यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है अगला हमारा यही ऑक्टिव नेक्स्ट आ जाता है। क्या हो जाएगा? जैसे इस यहां हम सारे गामा पा धा नी, फिर यहां से सा स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी स्टार्ट हो जाता है। राइट? तो उम्मीद करते हैं यह चीज आप समझ गए होंगे कि हिंदी में है हमारा हिंदुस्तानी पद्धति में, और इंग्लिश पद्धति में यह तरीका चलता है। ठीक? तो अब देखते हैं कि जैसे हमने सा कहां से स्टार्ट किया? इस पहले काले से। राइट? पहले काले से। लेकिन इंग्लिश पैटर्न में क्या करते हैं कि साथियों यहां से ना स्टार्ट करके ये जो इससे पहले जो ये है सफेद, दो काले के पहले जो एक सफेद जैसा सटा हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पैटर्न में, इंग्लिश पद्धति में। राइट? इंग्लिश पद्धति में। ठीक? और इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है साथियों, जिस तरीके से इसका सा नाम हम रखते हैं ना, सा, तो वो इंग्लिश पद्धति में इसका नाम रखते हैं सी। क्या है? सी नाम है इसका। राइट? तो यहां देखें हम, ये सी है ना, बिल्कुल बहुत करेक्ट। तो सी से पहले क्या आ जाता है? बी और ए। तो ये हमारा सी हो गया, तो ए बी हो जाता है और ए। मूल जो इसका सर्कल है स्टार्ट होगा ए से। ठीक? लेकिन प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सी से स्टार्ट करके। राइट? तो हम दो छोड़ देते हैं। किसको? हम ए और बी को छोड़ देते हैं और आगे इसको हम और लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे जी। आ गया। जी के बाद क्या हो जाएगा भैया हमारा? फिर ए बी स्टार्ट हो जाता है। राइट? और फिर यहां से तो देखिए सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये चीज समझ में आ गया आपको? चलें ठीक है। अब हम देखते हैं कि सारेगामा पाधा निसा जैसे हम बजाए उसी तरीके सी डी ई एफ जी ए बी कैसे बजता है देखेंगे। तो जैसे ये सी हो गया हमारा ना, सी, ठीक ना। फिर यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों, यहां से पहले सफेद से स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा हमें सफेद ही बजाना पड़ेगा और पूरा हमारा ए बी सी डी ई सी डी ई एफ जी ए बी तक आ जाएगा। देखिए मैं बजा कर दिखाता हूँ, सी डी ए एफ जी ए बी और यहाँ से फिर आपका सी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट लिए थे सी ना, तो फिर देखें बनावट पूरा एकदम वही दिख रही है जिस तरीके से यहाँ है। 2 के पहले ए वाला सी था तो 2 के पहले ए वाला सी हो गया। सेम बनावट दिख रही कि सी डी ए एफ जी ए बी सी। तो इतना क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया साथियों। मैं जान रहा हूं कि एकदम क्लियर हो गया ये चीज। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा सारेगामा पाधा निसा है उसको हम इंग्लिश पैटर्न में ले चलते हैं कि इंग्लिश पैटर्न में किस जगह पर कौन सा बैठा है। क्योंकि अब हम इंग्लिश में तो सफेद सफेद ही बजा लिए और हिंदी में तो काले और सफेद दोनों मिलाकर बज रहे हैं, तो ये कैसे अलग अलग हैं, ये कहाँ कौन से बैठे हैं उसको हम यहाँ बैठाने की कोशिश करते हैं। राइट, कि कौन से इंग्लिश लेटर पर कौन सा हमारा हिंदी सुर बैठा हुआ है। मिटाकर फिर से हम लिखेंगे ताकि थोड़ा सा सरलता हो जगह बनाकर। क्या है हमारा सबसे पहले भैया हमारा है सी। फिर सी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद हमारा आ जाएगा डी, फिर ई, फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर एफ, फिर जी, फिर जी के बाद क्या आ जाएगा ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद आ जाएगा हमारा बी, फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा क्या हमारा, फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा सी नेक्स्ट ऑक्टेव का। राइट, तो देखें यहां हमारा क्या था, यहां सी है तो हम यहां से स्टार्ट ही नहीं लेते। कहां से स्टार्ट लेते हैं, अगला इससे ऊपर जो काला वाला आता है ए, यहां से स्टार्ट लेते हैं। तो आप जानते हैं साथियों कि जिस सुर से हम एक नोट ऊपर जाते हैं वो क्या होता है, वो उसका शार्प हो जाता है। राइट, किसका, इसी का ये शार्प हो जाएगा। अब देखें 2 सुरों को मैं पहले ही बाहर कर लूं, कौन कौन से सुर हमारे हो जाएंगे, ई और बी, इन दोनों के कोई भी फ्लैट और शार्प नहीं होते, मतलब इन दोनों का ना तो कोमल होता है ना तो तीव्र होता है। बाकी सी का, डी का, एफ का, जी का, ए का, कौन सा बच रहा है, हाँ सभी हो गए। तो देखिए ई और बी इनका कोई भी कोमल या तीव्र नहीं होता। राइट, और सी डी एफ जी ए इन पांचों का कोमल या तीव्र कहने के तरीके से होता है। जिस तरीके से हमारा हिंदी पद्धति में, हिंदी पैटर्न में सा और पा का कोई भी ना तो कोमल ना तो तीव्र होता है, वो नेचुरल सुर कहे जाते हैं, एक तरीके से मान लें कि शुद्ध सुर। उसी प्रकार से इंग्लिश पैटर्न में भी ये जो दो हैं इनका कुछ भी ना तो कोमल होता है ना तो तीव्र होता है, ये दोनों नेचुरल यानी कि शुद्ध सुर ही समझे रहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, हाँ अब देखते हैं कि हमारे जो हिंदी पैटर्न है वो कैसे बैठा है। तो जैसे ए है तो इसके बाद हमारा क्या दिख रहा है साथियों, सी, तो सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, लेकिन इसके बीच एक सुर हमारा बच रहा है, ए वाला ब्लैक वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये साथियों इसी का ना शार्प हो जाएगा। किसका, सी का शार्प। तो क्या नाम हो जाएगा भैया इसका नाम हो जाएगा सी शार्प। बहुत ही सुंदर, क्या नाम हो गया इसका, सी शार्प। राइट, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम हिंदुस्तानी पद्धति में कहते हैं
सा, राइट, क्या कहते हैं, सा कहते हैं। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया भैया क्या, ये वाला आ गया सफेद, ठीक। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा क्या बन जाता है, सा कोमल रे बन जाता है, राइट। और सी डी है ना ये, तो डी को हम क्या कहेंगे, कोमल रे। तो ये जो डी है हमारी, ये क्या हो जाएगी भैया, हो जाएगी हमारी कोमल रे। कोमल दिखाने के लिए ऐसे हम मार्क लगा देते हैं नीचे सुरों के, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे हम, सी डी, डी के बाद क्या है, डी के बाद ई आता है, बट उससे पहले एक हमारा क्या है, ब्लैक वाला है, तो इसी का ये शार्प हो जाएगा, यानी कि डी शार्प। और हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भैया रे, रे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे तो डी शार्प कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे तो रे कहेंगे। तो डी था हमारा, हो गया यहां डी शार्प, और हिंदी में क्या हो गया हमारा, शुद्ध रे, राइट। फिर आ जाता है हमारा क्या, ये आ जाता है ई, तो सी डी ई, ई हमारा क्या हो जाएगा, कोमल गा, राइट, कोमल गा हम कहते हैं इसको, ई को देख लें, सा रे कोमल गा, है ना, कोमल गा कहते हैं इसको हम। फिर आगे बढ़ते हैं, सी डी ई एफ, ई के बाद क्या है हमारा, सी डी ई एफ। तो एफ में क्या है, क्योंकि इसका कोई भी कोमल और तीव्र है नहीं, तो डायरेक्ट एफ आ गया। तो एफ क्या है, सा रे गा, शुद्ध गा जो है हमारा, वो हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं एफ, और हिंदी में कहते हैं शुद्ध गा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जब कहाँ पहुंच गए हम, यफ पर पहुंच गए, तो यफ के बाद कहाँ जाएंगे हम, यफ के बाद जी पर जाएंगे ना, सी डी ई एफ जी, जी पर हम गए, बट इन दोनों के बीच में एक बच रहा है, तो यफ का ये शार्प हो जाएगा, यानी कि यफ का तीखा। तो क्या कहेंगे इसको, यफ शार्प कहेंगे, राइट, क्या कहेंगे इसको, यफ शार्प कहेंगे। बट हमारे हिंदी पैटर्न में सा रे गा मा, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, ये इंग्लिश में कहेंगे हम इसको यफ शार्प, शार्प को दिखाने के लिए इसे हैज का निशान लगा देते हैं, और हिंदी में कहेंगे हम इसको माँ, बहुत ही सुंदर, ठीक, क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। उसके बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, आगे माँ पर हो गया, तो सी डी ई एफ जी, जी पर पहुंचे हम, तो जी को हम क्या कहते हैं, जी पर पहुंचे, जी को हम क्या कहते हैं, सा रे गा मा, तीव्र माँ कहते हैं हिंदी पद्धति में, राइट, क्या कहते हैं, तीव्र माँ कहते हैं हम किसको, जी को, हिंदी पद्धति में। तो ये हो गया हमारा तीव्र माँ, तीव्र माँ दिखाने के लिए ऐसे एक मार्क लगा दिया जाता है ऊपर, ओके। आगे बढ़ते हैं, जी से आगे डी, सॉरी, सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद तो खत्म हो जाता है, ए आ जाता है, देखिए जी के बाद खत्म, फिर ए आ जाएगा ना, तो ये ए हो गया, बट इनके बीच एक बच रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा जी, जी का शार्प, यानी कि जी शार्प हो जाएगा, राइट, ये जी शार्प हो गया। और हिंदी पैटर्न में सा रे गा मा पा, राइट। तो हमारा इंग्लिश में क्या हो गया भैया, ये हो गया जी शार्प, और हिंदी में हो गया हमारा पा, प्यारा सा पा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो सी डी ई एफ जी ए, इस वाले को क्या कहते हैं हम, ए कहते हैं। और हिंदी पैटर्न में देखें तो सा रे गा मा पा कोमल धा, तो जो ए है हमारा, ए वाला, ये क्या बन जाएगा भैया, ये हमारा कोमल धा है, राइट, क्या है, कोमल धा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, बट ए और बी के बीच में एक शार्प है, मतलब काला वाला बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ए का शार्प, ए का शार्प, यानी कि ए शार्प। तो हिंदी पैटर्न में क्या बनेगा, सा रे गा मा पा धा, शुद्ध धा बन जाएगा भैया ये, राइट, शुद्ध धा हो गया। फिर क्या है, सी डी ई एफ
G A B, बी, तो बी हो गई हमारी ई, और हम इसे हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहते हैं, इस वाले को सा रे गा मा पा धा कोमल नी, राइट। तो ये हो गई हमारी जो बी है वो हिंदी में हम कहते हैं उसको कोमल नी, राइट। हिंदी पद्धति में कहते हैं कोमल नी। और फिर हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी भैया सी। देखें सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी आ गई हमारी ना, यहां हम लिख लेते हैं सी को, ये सी हमारी आ गई, राइट। क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया था, सी शार्प से बनाना स्टार्ट किया था सुरों को, अब आगे हम सी तक ले जाएंगे, तभी तो हमारा 12 सुर पूरा होगा। तो ये सी है, ठीक। ए बी सॉरी सी डी ई एफ जी ए बी सी, हिंदी पैटर्न में क्या कहेंगे, सा रे गा सॉरी सा रे गा मा पा धा नी, शुद्ध नी हो गई हमारी, राइट। सी हमारी क्या हो गई, शुद्ध नी। और उसके बाद फिर हमारा पैटर्न अगला ऑक्टेव स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे मिलाकर कितने सुर हो गए भैया हमारे, हो गए 12 सुर, जिसमें से 7 शुद्ध, 1 तीव्र और 4 कोमल। तो इस प्रकार से हमारे पूरे मिलाकर 12 सुर हो गए। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि ये जो लिखे हुए हैं क्या, सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए, फिर अच्छा ए शार्प को मैं दिखाया नहीं हूं यहां पर, ठीक, ए शार्प फिर बी फिर सी, यही सेम चीज तो हमारा कहां होता है, हमारे गिटार पर भी होता है। कैसे, आपने देखा होगा साथियों कि जब हम रियाज करते हैं या कोई मास्टर बताते हैं या खुद आप जान रहे हैं कि पहले नोट का नाम क्या है, मतलब जब नीचे से स्टार्ट करते हैं तो पहले स्ट्रिंग का नाम क्या है, ई, क्या नाम है, ई। तो भैया ई हमारा यहां पर है, राइट ना। फिर क्या नाम है अगले वाले का, बी, तो बी भी हमारा यहां पर है, यहां पर, जिसका हम अभी हिंदी नाम जानने वाले हैं मिलाकर, राइट। फिर क्या है, अच्छा इसको लिखते चलते हैं। सबसे पहले हमारी क्या कौन सी नोट है, सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग है ई, ठीक ना, सबसे पहले क्या है, ई है। उसके बाद ई के बाद क्या आ जाएगी, ई के बाद आ जाते हैं बी, तो दूसरी क्या है हमारी, दूसरी है भैया हमारी बी, राइट। बी, बी के बाद क्या, जी, तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, जी। फिर चौथी क्या हो जाएगी, चौथी हो जाएगी हमारी डी। फिर पांचवी हमारी क्या हो जाती है, पांचवी हो जाती है हमारी ए। फिर छठवीं हमारी क्या आ जाती है, छठवीं हमारी फिर से ई ही बन जाती है, राइट। तो ये साथियों आपके सुर हो गए, किसके, स्ट्रिंग के नाम हो गए, ठीक। ई बी जी डी ए ई, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो, और नीचे से ही स्टार्ट किया जाता है, नीचे से ही काउंट किया जाता है, याद किया जाता है, राइट। तो ये हो गए हमारे गिटार के स्ट्रिंग के नाम। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कहाँ पर है, किसका क्या नाम है। तो जैसे भैया जहाँ ई है, ई को अगर हम देखें तो ये ई है ना, ई, हाँ ई है, तो ई बराबर क्या दिख रहा है, कोमल गा, क्या दिख रहा है, कोमल गा, बहुत ही सुंदर, कोमल गा। और बी दिख रहा है ना, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा ये कोमल नी, जैसा कि मैं अभी बताया आपको, कोमल नी, राइट, कोमल के जैसे मार्क लगा देंगे, ठीक। फिर अगला क्या है, जी, तो जी के लिए क्या हो गया था, जी के लिए हो गया था तीव्र मां, तीव्र मां। फिर क्या है, फिर है भैया हमारा डी, तो डी के लिए हम क्या दिखा रहे हैं,
डी कहाँ पर है, हाँ डी ए है, तो डी के लिए हो गया हमारा कोमल रे, राइट, कोमल रे। फिर क्या है, फिर है ए हमारा, तो ए के लिए क्या है, ए के लिए है कोमल धा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट आपको समझ आ रहा होगा, कोमल धा। फिर क्या है, फिर ई आ गई, तो ई बराबर हम कोमल गा देखे हैं, तो यहाँ भी हम आराम से लिख सकते हैं बगैर किसी डाउट के, राइट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग के नाम ओपन में, मतलब बगैर किसी स्ट्रिंग को किसी भी फ्रेट पर प्रेस किए बिना यदि हम बजाते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो जब ई बजाएंगे हम तो क्या बनेगा, कोमल गा। जब बी बजाएंगे तो वो क्या बनेगा हिंदी में, कोमल नी। जब जी बजाएंगे तो वो क्या बनेगा हिंदी में, तीव्र मा। जब डी बजाएंगे तो क्या बनेगा हिंदी में, मतलब हिंदुस्तानी पद्धति में, कोमल रे। जब ए बजाएंगे तो वो बनेगा हिंदी में, हिंदुस्तानी पद्धति में, कोमल धा। और फिर जब हम ई बजाएंगे फिर से तो वो कोमल गा बन जाएगा, राइट। अब देखें, ये तो हमारा फिक्स हो गया कि इतना इतना है, बट हम क्या करेंगे साथियों, अगर हम ओपन में ऐसे बजा रहे हैं, कहाँ गया इसका प्लेक्ट्रम, देखिए जैसे हम बजा रहे हैं खुले में, तो जैसे सबसे पहले हमारा क्या बजेगा, ई बज गया खुले में, राइट। दूसरी को हम छेड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, बी बज गया। तीसरी को हम बजाएंगे, डी बज गया। फिर अगली को हम बजाएंगे, सॉरी, तीसरी को बजाएंगे, जी बज गया। फिर अगली को बजाएंगे हम, डी बज गया। फिर अगली को बजाएंगे, ए बज गया। फिर अगली को बजाएंगे, फिर हमारा ई बज गया। इस तरीके से बज रहा है ना खुले में। बट इसको जब हम पहले फ्लैट पर, यहाँ पहले फ्लैट पर जब हम इसको प्रेस करके बजाएंगे तो आधा सुर चढ़ जाएगा, आधा सुर चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों कि जैसे यहाँ खुले में जब बजा रहे थे हम तो कोमल गा बन रहा था पहली पर ना, कोमल गा बन रहा था पहली पर, और जब हम यहाँ पहले फ्लैट पर दबाकर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा नोट चढ़ जाएगा। तो कोमल गा के बाद क्या आता है, शुद्ध गा आता है ना, तो ये शुद्ध गा हो गया आपका। ई को अगर हम पहले फ्लैट पर प्रेस करके बजाते हैं तो वो शुद्ध गा हो जाता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है हमारा, बी है ना। बी को अगर हम पहले, बी पे खुला में क्या है, ओपन में आपका नी बजता है, ठीक, कोमल नी बजता है। अगर हम पहले फ्लैट पे सेकेंड स्ट्रिंग को प्रेस करके बजाते हैं तो आधा नोट ये चढ़ जाएगी, तो आधा नोट चढ़ जाएगी कोमल नी, तो क्या हो जाएगी, शुद्ध नी हो जाएगी। फिर हम जब जी को बजाते हैं ओपन में, तो ओपन में हम जी को बजाते हैं तो ये तीव्र मा बजता है। लेकिन जब हम पहले फ्लैट पर इसको प्रेस करके यहां छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये तीव्र मा था हमारा, बन जाएगा ये पा, चूंकि आधा नोट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा पा। फिर जो डी है, यानी कि जब डी को हम छेड़ेंगे इस वाली को, तो हाँ खुले में क्या बज रहा था, ओपन स्ट्रिंग में क्या बज रहा था, देखें ओपन में बज रहा था कोमल रे। लेकिन जब यहां हम प्रेस करके छेड़ेंगे तो यह आधा नोट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये शुद्ध रे, राइट। फिर अगले हमारा क्या है, पांचवा हम ओपन बजाते हैं तो क्या बजता है, कोमल धा। लेकिन जब पहले फ्लैट पर हम इसको प्रेस करके बजाएंगे तो हो जाएगा ये शुद्ध धा, क्योंकि यह आधा नोट चढ़ गया, राइट, शुद्ध धा हो गया। फिर से हम आगे बढ़ गए वहां पर, तो जब हम ऊपर की ई को ओपन में बजाते हैं तो ई बजता है। लेकिन जब हम फर्स्ट फ्लैट पर प्रेस करके इसको प्ले करेंगे तो आधा नोट चढ़ जाएगा, तो क्या है, कोमल गा की जगह ये बजने लगेगा शुद्ध, देख लें, शुद्ध गा, राइट। तो देखें साथियों, अब जैसे मैं बताया ना कि पहले पे आप दबाएंगे नीचे वाली तो शुद्ध गा से स्टार्ट होगी, तो फिर गा मा पा धा नी सा
रे गा मा ऐसे स्टार्ट होती हुई चली जाएगी ऊपर, राइट। और दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, जब पहला दबाएंगे आप तो नी से स्टार्ट होगी ना, तो नी सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर आगे चली जाएगी ये। फिर अगली जब बजाएंगे आप कौन सी, जी वाली, तो बजेगी क्या, पा, तो पा धा, हाँ ठीक है, पा धा नी सा रे गा मा, ऐसे ये भी सीक्वेंस बनाती हुई चली जाएगी। फिर अगली हमारी क्या है, रे है, तो जब हम रे बजाएंगे तो रे, शुद्ध रे बजेगा, यहाँ फर्स्ट पर रे बजेगा कहाँ, जो डी वाली दिख रही है ना, जब प्रेस करके बजाएंगे तो ये बजेगा हमारा शुद्ध रे। फिर रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, ऐसे करते ये आगे सीक्वेंस बनाता चले जाएगा। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है आ, हाँ दबाकर बजाएंगे पांचवी वाली तो शुद्ध धा बजेगा। फिर धा नी सा रे गा मा पा धा, ऐसे बनता चला जाएगा इसका भी सीक्वेंस। फिर छठा में क्या है, दबाकर बजाएंगे तो शुद्ध गा बजेगा ना, तो गा मा पा धा नी सा, इसका सीक्वेंस बनता हुआ चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से साथियों आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ खुले में क्या बज रहा है, और जब हम पहले पर प्रेस करके बजाएंगे तो क्या बजेगा, उसके बाद जो जो भी बज रहा है सारे गामा पाधा निशा सारे गामा पाधा निशा, इसी तरीके से सीक्वेंस बना लेता है। चाहे तो आप जो स्टार्ट ले रहा है सुर यहाँ से, उसी का नाम ले लेकर आप बजा सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से भी बजा सकते हैं कि जैसे आप पहले पर सा ले लिए, ठीक ना, देखें सा, फिर एक छोड़कर सॉरी रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर सॉरी धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर सटा हुआ सा। तो इसी तरीके से आप चाहें तो हर एक पर फर्स्ट वाले पर सा मानकर आप सीक्वेंस बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसको बजा सकते हैं, इस पर सारे गामा पा फिट कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप समझ गए होंगे। कीबोर्ड सीखने वाले साथियों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, हारमोनियम वाले, बेंजो या इस प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी साथी सीख रहे हैं इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, उन सब साथियों के लिए बड़ा ही लाभदायक वीडियो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम।